सिटी कोर्ट में सनसनी फैल गई। जमीला ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए कहा कि मैंने कत्ल किया है, मुझे इस कत्ल पर नदामत भी नहीं है। वो बोली, हुजूर आला, ये अजीब व गरीब कहानी है। इस कहानी में आंसू भी हैं, कहके भी हैं और आहें भी हैं। गो कि इसका अंजाम गमगीन है। ये मेरी और मेरी सहेली रज़िया की दास्तान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़िल्म सहेली की। इसे हसरत लखनवी ने तहरीर किया जबकि मौसीकी ए हमीद ने दी। इस फिल्म में नैयर सुल्ताना, शमीम आरा और दरपिन ने मरकज़ी किरदार अदा किए, जबकि मावन अदाकार असलम परवेज़ और दीगर शामिल थे। इसे लोक विरसा म्यूज़िक ने 2016 में दिखाया था। सहेली यूसुफ की पाकिस्तान हिजरत के बाद पहली फिल्म थी। नैयर सुल्ताना, शमीम आरा और दरपिन की 1960 की पहली नुमाया गोल्डन जुबली मनाने वाली फिल्म थी। इसे सदारती अवार्ड से नवाजा गया और इस फिल्म ने 4 निगार अवार्ड वसूल किए। अवार्ड की तकरीब के दौरान शमीम आरा ने बेहतरीन मावन अदाकारा का अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि फिल्म में मैंने मरकज़ी किरदार अदा किया था, जबकि नैयर सुल्ताना मावन अदाकारा थीं। BBC के मुताबिक दोनों ही अदाकाराओं ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। फिल्म सहेली की कहानी जमीला और रज़िया, 2 सहेलियों के गिर्द घूमती है। दोनों सहेलियां रावलपिंडी में एक साथ पलती बढ़ती हैं। बाद अज़ वो चाहती हैं कि हमारी शादी भी एक ही शख्स से हो जाए ताकि हम साथ ही रह सकें। ये फिल्म 23 दिसंबर 1960 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म कराची सर्किट में 50 हफ्ते मुकम्मल करके साल की गोल्डन जुबली फिल्म बनी। इसे अगले साल हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में भी रिलीज़ किया गया था। सिटी कोर्ट में सनसनी फैल गई जब जमीला ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए कहा कि मैंने कत्ल किया है, मुझे इस कत्ल पर नदामत भी नहीं है। वो बोली, हुजूर आला, ये अजीब व गरीब कहानी है। इसमें आंसू भी हैं, कहके भी हैं और आहें भी हैं। गो कि इसका अंजाम गमगीन है। ये मेरी और मेरी सहेली रज़िया की दास्तान है, जो एक ही दिन पैदा हुए और एक ही घर में रहे हो, एक साथ पले, एक साथ बढ़े और एक साथ तालीम पाई। जब बचपन से जवानी तक 2 सहेलियां एक साथ रहें तो क्या क्या नहीं होता, लेकिन जब जवानी आती है तो दुनिया की हर सहेली को एक दूसरे से जुदा होना होता है। जमीला की ज़िंदगी में जब एक मर्द दाखिल हुआ तो रफ्ता रफ्ता वो रज़िया को भूलती गई और वो मर्द इसके दिल में समाता चला गया, और यहाँ तक कि हर एक को महसूस होने लगा कि जमीला इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। और जब वो मर्द जमीला का शोहर बन गया तो अब रज़िया जमीला को अपने रास्ते का कांटा नज़र आने लगी। हत्ता कि उसने फैसला कर लिया कि मुझे उसको अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। आखिरकार जमीला को कातिल बनना पड़ा। इसने कैसे कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, किसको कत्ल किया और इसका अंजाम क्या हुआ, इसका पता इस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक आप खुद फिल्म ना देखें। अगर जमीला की जगह आप होते तो आप भी वही करते जो जमीला ने किया। हमारा दावा है कि इस फिल्म की कहानी का अंजाम वही होगा जो आप चाह रहे होंगे, वो नहीं जो आप सोच रहे होंगे। देखकर आजमा लीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।